नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं जितने भी नए स्टूडेंट्स से जो कॉलेज में हैं उनसे मिलता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, तो वो अपनी कुछ इच्छाएं, आकांक्षाएं, अपने सपनों के बारे में बताते हैं। उनमें से जब सबसे प्रबल इच्छा होती है उनमें आजकल, वो होती है कि भैया जल्दी से जल्दी कुछ कमाई शुरू करनी है। अब इस उम्र में जब कोई कॉलेज में है, उसके पास ना तो कोई डिग्री है, ना तो कोई सर्टिफाइड कोर्स है, वो किसी भी विधा में अभी पारंगत ऐसा नहीं है कि उसको कोई कंपनी या कोई ऑफिस में एक स्थायी और एक अच्छे पे जॉब मिल पाए। तो पैसे कमाने की ललक आती ही है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ने जो इतनी रंग बिरंगी दुनिया फैला रखी है वो आम लोगों के अफोर्डेबिलिटी से तो बाहर है ही। और कहीं ना कहीं माँ बाप भी अभी इतने फास्ट फॉरवर्ड नहीं हुए हैं कि बच्चों को उड़ाने के लिए भी इतना पैसा दे दें कि जाओ बेटा, पढ़ाई तो कर ही रहे हो, थोड़ा मौज मस्ती भी कर लो पैसा लेके। नहीं देते हैं, इतना तो नहीं देते हैं जितना लोग चाह रहे हैं बच्चे आजकल, उतना तो नहीं मिल पा रहा है उनको। तो इसका उपाय वो ढूंढते हैं कि कॉलेज के साथ साथ कुछ पढ़ाई के साथ साथ कुछ कमाई की जाए। अब जब हाथ में फ़ोन है, अनलिमिटेड इंटरनेट है, तो ऊल जुलूल विचार, ओल जुलूल आइडियाज़ भी उनको इंटरनेट में मिलते रहते हैं। स्टूडेंट जो अभी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कॉलेज में हैं, उनके लिए ये तरीके, ये सोच कितनी जहर की तरह काम करती है। इस पूरी चर्चा का आज का विषय यही है कि कैसे सीखने की उम्र में जब आप कमाने की तरफ झुकने लगते हैं तो कैसे आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं, और इसका खामियाजा आपको आगे चल के जब आपके साथ जिम्मेदारियाँ चलने लगती हैं तब आप कोई बहाना नहीं बना सकते। आपको पैसे की ज़रूरत ही पड़ने वाली है, लेकिन उस समय आपकी जो कमाई का स्तर है, जितना आप कमा पा रहे हैं, सीधे शब्दों में कहूँ, वो जब पर्याप्त नहीं होता है उस समय आप हाथ पैर मारते दिखते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाया जाए। लेकिन कॉलेज तक हमारे अनुभव जो होते हैं वो बहुत बचकाने होते हैं। हमें रियल वर्ल्ड, जो वास्तविक दुनिया है, उससे हमारा कनेक्ट तो होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम उस समय एक अपनी ख्वाबों की दुनिया में जी रहे होते हैं कि फ्रीलांसिंग कर लेंगे, कुछ भी कहीं पे पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे। ये सब चीज़ें बच्चों को पढ़ा दी जाती हैं, मिल जाती हैं इंटरनेट से कहूँ। तो इस चक्कर में वो लोग अपना सपना पाले रहते हैं और सीखने को इतनी तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही उनको जिम्मेदारियों के तले दबना पड़ता है, आ जाते हैं वो अपनी एक एडल्टहुड में, कहीं ना कहीं माँ बाप भी ये अपेक्षा करने लगते हैं कि अब ये कुछ हाथ बटाए, कुछ खर्चा पानी भी दे। उस समय जो दबाव यहाँ पे फील होता है ना, वो दिक्कत देता है। फिर क्यों? जब आपकी सीखने की उम्र थी उस समय आपने यहाँ पर बहुत अच्छा काम नहीं किया। अब जब आप पैसा कमाना चाह रहे हो तो हर कोई आपका यही देख रहा है, दिमाग ही देख रहा है कि ये किस लायक है, इसको उतना ही देंगे। अब चूँकि जिस समय सीखने का समय था, जब आपकी सीखने की उम्र थी, उस समय तो आप व्यस्त थे किसी और जगह पे। अब आप आए हैं, अब आपको ज़रूरत पड़ रही है, तो आप या तो अब किसी के पीछे पीछे घूमिए, परेशान होइए, या तो अब सीखने की उम्र भी नहीं रहती। देखिए, एक ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। तो इन्हीं सब चर्चा बातों को जो है आज हम इस वीडियो में आगे और विस्तार से बात करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। तो आजकल सब इतनी जल्दी में क्यों हैं? हर कोई कह रहा है कि भाई कोई काम मिल जाए, पैसा तो कमाना है ही। लेकिन इस दौर में जो चीज़ सबसे पहले गिरती है वो है हमारी सीखने की आदत। हम पैसा कमाना चाहते हैं पर खुद को पैसा कमाने लायक बनाना नहीं चाहते, सिखाना नहीं चाहते। और यही आज के दौर की, इस समय की सबसे बड़ी हमारी गलती है। जब हम स्कूल में होते हैं तो सोचते थे कि जल्दी से कॉलेज पहुंच जाएं। कॉलेज में थे तो दिमाग में बस ये ख्याल घर करने लगता है कि अब कुछ कमाने की बारी है, बहुत हो गई पढ़ाई। पर इस भाग दौड़ में किसी ने भी हमको ये नहीं कहा कि चलो कुछ सीख लेते हैं, खुद को थोड़ा फ्यूचर प्रूफ बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। हमने पढ़ाई को सिर्फ डिग्री पाने का जरिया बना लिया, सीखने को कभी ज़रूरी समझा ही नहीं। अब भी जब हम किसी युवा से पूछते हैं कि भविष्य के लिए क्या प्लान है, तो जवाब होता है कुछ नहीं, देख लेंगे। यही देख लेंगे वाली सोच आज सबसे ज़्यादा इन्हीं का नुकसान कर रही है। कोई भी आज जो भी काम कर रहा है वो या तो मजबूरी में कर रहा है, या फिर वो इस मानसिकता से ग्रस्त है कि सीखा तो क्या ही होगा, पैसे मिलने चाहिए आज से, अभी से।
मैं पढ़ने बैठूंगा, सीखने बैठूंगा तो ये पैसा कौन कमाएगा। आप सोचिए, अगर आपने बिना सीखे, खुद को समझे बिना कोई नौकरी छोटी मोटी पकड़ भी ली तो आप उसमें कितना आगे बढ़ पाएंगे। हर दिन वही रूटीन, वही टेंशन, वही थकान, और फिर ये शिकायत करेंगे कि भाई कुछ बदल नहीं रहा है। तो बदलेगा भी कैसे, क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि आपने खुद को बदला ही नहीं, सिखाया ही नहीं, इस लायक ही नहीं बनाया कि आगे बढ़ पाए। सीखना वही नहीं होता है जो किताबों में हो। सीखना मतलब हर रोज़ अपनी सोच को कुछ बढ़ाओ, सिखाओ, काम को थोड़ा बेहतर बनाओ, अपने आप स्किल्ड बनो, स्किल को बढ़ाना, इसको सीखना कह सकते हैं। अब सीखना मतलब खुद पे काम करना, सीखना मतलब खुद को इतना मजबूत बना लेना कि किसी भी काम में, किसी भी मौके में आप ढल सको। और ये तभी हो सकता है जब आपको बेसिक्स आते हों हर एक चीज़ के। देखिए, मेरे हिसाब से सीखना एक इन्वेस्टमेंट है जो तुरंत पैसे नहीं देता, लेकिन भविष्य की बड़ी कमाई उसी से आए, ये ज़रूर सुनिश्चित हो जाता है। जिसने सीखने की आदत पाल ली वो कभी भी हार इसीलिए नहीं मानता है, चाहे जैसे भी हालात हों, क्योंकि सीखना उसको आत्मनिर्भर बनाता है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। जहाँ आप दूसरों पर कम और खुद पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और कहीं ना कहीं ये मान कर चलते हैं कि मैं ये भी सीख कर ये भी समस्या सॉल्व कर लूँगा और इसे पार कर जाऊँगा, ये कॉन्फिडेंस हम में आ ही जाता है। और रही बात समाज की, तो समाज तो पूछता ही है माँ बाप से कि बेटा कमाने लगा क्या। कोई ये नहीं पूछेगा देखिए कि बेटा कहाँ सीख रहा है, क्या स्ट्रगल कर रहा है, किस दिक्कत में है, ये सब नहीं। हमें भी ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ समय सीखने में बिताते हैं तो हम कहीं पीछे छूट जाएंगे, चलो कमाई के पीछे चलते हैं। लेकिन असल में लोग आगे वही लोग निकलते हैं जो पहले खुद को बनाते हैं मजबूत, है ना, फिर दुनिया को दिखाने के लिए तैयारी करते हैं। सीखना धीमी प्रक्रिया है, पर यही धीमी प्रक्रिया आपको टिकाऊ सफलता दे सकती है, ना कि ये हड़बड़ेपन में की गई कोई छोटी मोटी नौकरी। विद्यार्थियों के लिए मेरी विशेष सलाह रहेगी कि आजकल बहुत से छात्र छात्राएं जो कॉलेज के साथ ही कमाने की सोच के साथ घिर जाते हैं, इनमें से कुछ लोग ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर काम ढूंढने लगते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा जो लॉलीपॉप बिकता है वो फ्रीलांसिंग का ही। हो सकता है कुछ लोग इसमें थोड़ा बहुत शुरू में कमाने भी लगें अगर उनमें स्किल है, और फिर वो फंस जाते हैं इस सोच में कि बस यही काम करते हैं, इसको स्केल अप करते हैं, और यहीं पर उनके साथ धोखा हो जाता है। अभी जब आपके पास देखिए सीखने का समय है, ऊर्जा है, परिस्थितियां हैं, उस वक्त आप पैसों के पीछे भागने लगते हैं इस उम्र में। अब आपकी इस उम्र में देखिए शरीर में ताकत होती है, जोश होता है, आपके लिए एक नई दुनिया होती है पूरी। कई लोग इसी जोश में 9-10 हज़ार की नौकरी पकड़ लेते हैं, कोई शोरूम में, कोई ऑफिस में, कोई सेल्स में, कोई पार्ट टाइम कहीं ना कहीं सेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन वही काम, वही दिनचर्या, वही मज़े, वही थोड़े से पैसे, उससे थोड़ा सा घूमना, मौज मस्ती करना, खर्चा करना, धीरे धीरे आपको इसी आदत लग जाती है और जो सीखने की आदत है वो पूरी तरह छूट जाती है, और ये बहुत घातक होता है। ख़ास तौर पर लड़कियां इस बात को और गहराई से समझें। बहुत बार उन्हें सिर्फ लड़की होने की वजह से ऐसे काम ऑफ़र कर दिए जाते हैं कम सैलरी पर, सीमित जिम्मेदारी के नाम पर, जैसे कोई रिसेप्शनिस्ट हो गया है, ऐसे तमाम जॉब है फ्रंट डेस्क के। तो शुरू में लगता भी है कि चलो कुछ तो कर रहे हैं, खाली तो नहीं बैठे हैं, पर सवाल ये नहीं है कि कुछ आप इस समय कर रहे हैं कि नहीं। सवाल ये है कि क्या जो अभी आप कर रहे हैं वो आपको आगे ले जा रहा है, या आप बस इतने में ही टिके रहोगे। देखिए, हर किसी की मजबूरी भी हो सकती है, किसी किसी की हो सकता है उसके पास ऐसा बैकग्राउंड ना हो कि वो अपने परिवार से पैसे मांग सके, लेकिन उस सोच में भी, उस समय में भी ऐसी सोच होनी चाहिए अपने आप के लिए कि ये स्थायी है मेरे लिए या मुझे इससे आगे भी बढ़ना है। लेकिन अगर इसमें आपका जवाब है कि मुझे इससे आगे बढ़ना है, तो फिर सीखने की प्रक्रिया नहीं रुकनी चाहिए। कमाई के साथ भी देखिए, कमाई और मज़े के बीच में खुद को जो समय देना है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करें, नहीं इसकी बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, ये तय है। आपको आज ये तय करना होगा मुझे अभी क्या करना सही है। देखिए, पैसा बाद में भी आ सकता है, पर सीखने का समय अगर चला गया तो फिर वो दोबारा नहीं आएगा। आप दूर से खड़े होकर अपने कम उम्र वालों को देखेंगे कि यही उम्र थी जब हम इस उम्र तो ये कर लेते तो ये हो जाता, लेकिन फिर कुछ हो नहीं सकता। देखिए, सीखने का कोई एक तरीका नहीं होता है, बहुत से तरीके हैं। आप YouTube से सीख सकते हैं, आप ऑनलाइन कोई छोटा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप किसी के साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं जिस विधा में आप जाना चाहते हैं। अकेले बैठकर किताबें पढ़ना इससे आसान क्या होगा सीखने के लिए, है ना। किसी से सवाल पूछिए जो आपसे सीनियर हो, उस क्षेत्र में सफल हो,
पॉडकास्ट सुनिए अपनी विधा से संबंधित, जहाँ सफल होना चाहते हैं। बहुत कुछ है, अब वो आपके हिसाब से हो सकता है आप क्या करना चाहते हैं। सीखना कहीं भी महंगा नहीं है, लेकिन अनपढ़ और अनसीखा रह जाना और उम्र बढ़ जाना, ये बहुत बड़ा महंगे का सौदा जो है और घाटे का सौदा साबित होता है आगे चल के। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा आती है, उसे हम आत्मविश्वास कहते हैं। और ये अंदर से आवाज़ आती है कि मैं भी कर सकता हूँ। तो अगर आप छात्र हैं तो आप जो पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए मत कीजिए, उस विषय को समझिए ताकि आगे जाकर वो आपके काम आ सके। अगर आप नौकरी में हैं तो आप नौकरी के साथ साथ कुछ 10-15 मिनट 20 मिनट ऐसी स्किल को दीजिए जिससे आपकी उसी ऑफिस में वैल्यू बढ़ सके। आप बेरोजगार हैं तो हर दिन कुछ नया सीखिए और आपकी सबसे बड़ी यही ताकत बनेगी। अगर आप घर संभाल रहे हैं तो खुद के लिए समय निकालिए। देखिए, घर चलाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है जो आपको बहुत कुछ सिखा देती है, तो उससे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अगर आप रिटायर्ड हैं या अपने वर्तमान करियर से हट के कुछ नया करियर तलाश रहे हैं तो देखिए, अपने जीवन का अनुभव इस्तेमाल करिए, नई चीज़ों को अपनाइए। उसमें तकनीक हो सकती है, कोई नई भाषा हो सकती है, कोई लेखन हो सकता है, बहुत से रास्ते हैं, आप अपने अनुसार चुन लीजिए। हर दिन सिर्फ 30 मिनट किसी एक चीज़ में लगाइए, वो वीडियो देखना हो, कोई लेख पढ़ना हो या खुद से उस विषय पर सोचना हो। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और ये आदत एक दिन आपकी पहचान भी बन जाएगी और यही पहचान, यही कहूँ यही आदत आपकी सफलता का कारण भी बन सकती है। कभी कभी आप थक भी जाओगे, लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, पर उसी वक्त याद कीजिएगा आप भीड़ में नहीं हैं, आप अपना रास्ता खुद बना रहे हैं। तो ये उठापटक मचेगी, हमें इससे घबराना नहीं, रुकना नहीं है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि देखिए, पैसा कमाना सबको आ ही जाता है, कोई जल्दी कमाता है, कोई देर से, लेकिन खुद को बनाना, अपने अंदर कुछ वैल्यू जोड़ना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये लेजेंड लोग ही कर सकते हैं। इसलिए अगर आप वाकई में आगे बढ़ना चाहते हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए पहले, मैं हर दिन पैसे के लिए कितना भागता हूँ, पर क्या हर दिन अपने लिए, अपने दिमाग के लिए, बुद्धि के लिए कुछ सीखता भी हूँ, कुछ करता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो आज से शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा ही सही, धीरे धीरे और सच्चे मन से शुरू कर दीजिए। सीखते रहिए, क्योंकि यही आपकी सच्ची कमाई है। धन्यवाद।